अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मेरा सलाम। मैं हूँ आपका मेज़बान सनी रहमान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें एक और दिन दिया और इल्म की रोशनी फैलाने का ये मौका दिया। प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे इस्लामी समाज में अक्सर चर्चा का विषय रहा है। एक ऐसा विषय जिसे समझना हमारे ईमान और इत्तेहाद के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे सुन्नी और दूसरे इस्लामी फिरकों के दरमियान फ़र्क के बारे में। ये मौजू शायद कुछ लोगों के लिए नाजुक हो सकता है, लेकिन मेरा मकसद इसे पूरी तरह से शैक्षिक और सम्मानजनक तरीके से पेश करना है। हमारा मकसद किसी को नीचा दिखाना या बहस करना नहीं है, बल्कि सिर्फ इल्म हासिल करना और अपनी समझ को बढ़ाना है। इस्लाम इत्तेहाद और भाईचारे का दीन है और इन फ़र्कों को समझना हमें एक दूसरे के करीब ला सकता है इंशाअल्लाह। अजीज दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बार बार हमें इत्तेहाद और फूट से बचने का हुक्म दिया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, और तुम सब अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और अलग अलग न हो जाओ, और अल्लाह के उस एहसान को याद करो जब तुम आपस में दुश्मन थे तो उसने तुम्हारे दिलों में उल्फत पैदा कर दी और तुम उसकी नेमत से भाई भाई बन गए। और तुम आग के गड्ढे के किनारे पर थे तो उसने तुम्हें उससे बचा लिया। इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयतें साफ साफ बयान करता है ताकि तुम हिदायत पाओ। सूरह आले इमरान आयत नंबर 103। और देखिए अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, बेशक जिन लोगों ने अपने दीन में फूट डाली और गिरोह गिरोह बन गए, उनसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। उनका मामला तो अल्लाह के सुपुर्द है, फिर वही उन्हें बताएगा जो कुछ वे करते थे। सूरह अनआम आयत नंबर 159। इन आयतों से साफ जाहिर है कि इस्लाम में फूट डालना और अलग अलग गुटों में बट जाना नापसंदीदा अमल है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात पर जोर दिया है। जैसा कि सही हदीस में है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी, उनमें से सिर्फ एक जन्नत में जाएगा। सहाबा ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, वो कौन सा फिरका होगा? आपने फरमाया, जो उस चीज पर कायम रहेगा जिस पर मैं और मेरे सहाबा आज हैं। सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 4592। यहीं से अहले सुन्नत वल जमात यानी सुन्नी का तसव्वुर आता है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम सुन्नी कहते हैं तो हमारा क्या मतलब होता है? सुन्नी मुसलमान दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है। सुन्नी लफ्ज सुन्नत से निकला है, जिसका मतलब है नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका या राह, और अल जमात का मतलब है गिरोह या जमात। तो इसका पूरा मतलब हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा के तरीके पर चलने वाली जमात। सुन्नी मुसलमान 4 बुनियादी उसूलों पर अमल करते हैं। 1. कुरान, अल्लाह की किताब जो हिदायत का मकामुल जरिया है। 2. सुन्नत, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़ाल और तकरीर। 3. इज़्मा, उलमाए किराम का किसी शरई मसले पर इत्तफ़ाक़। 4. क़ियास, इज़्मा या सुन्नत में किसी मसले का हल न मिलने पर कुरान और सुन्नत की रोशनी में मसले का हल निकालना। सुन्नी मुसलमान सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के इत्तेहाद और उनके फैसलों का एहतराम करते हैं, खासकर पहले 4 खुलफाए राशिदीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब, हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान और हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हुम को। वे मानते हैं कि इन चारों का चुनाव उम्मत की शुरा सलाह मशविरा से हुआ था और वे सब नेक और अल्लाह के पसंदीदा बंदे थे। अब हम कुछ उन फिरकों पर एक नज़र डालेंगे जो सुन्नी अकीदे से कुछ बुनियादी फ़र्क रखते हैं। ये समझना ज़रूरी है कि ये फ़र्क ज़्यादातर तारीख़ी और अकीदे से मुताल्लिक हैं। शिया, सबसे बड़ा और वाज़ेह फ़र्क जो इस्लामी उम्मत में पाया जाता है वो सुन्नी और शिया के दरमियान है। शिया लफ्ज़ शियात अली से निकला है, जिसका मतलब है अली के पैरवीकार। शिया हजरात का अकीदा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इमामत खिलाफत नहीं का हक सिर्फ हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और उनकी नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले मासूमी इमामों का है। वे मानते हैं कि इमाम अल्लाह की तरफ से मुकर्रर होते हैं और गलती से पाक होते हैं। सुन्नी अकीदे में खिलाफत अल्लाह की तरफ से मुकर्रर नहीं होती, बल्कि उम्मत की शुरा से होती है, और कोई भी इंसान नबियों के अलावा मासूमी नहीं होता। शिया हजरात कुछ सहाबा किराम खासकर पहले 3 खुलफा की शख्सियतों पर एतराज़ करते हैं, जबकि सुन्नी हजरात सभी सहाबा को आदिल और मुअज़्ज़ज़ इज़्ज़तदार मानते हैं। शिया हजरात की अपनी हदीस की किताबें और फ़िक़्ह का निज़ाम है जो सुन्नियों से मुख्तलिफ है। शियों में भी कई छोटे छोटे फ़िरक़े हैं, जैसे इस्माइली, ज़ैदी और इथना अशरी 12 इमामों को मानने वाले, जो सबसे बड़ा शिया फ़िरक़ा है। कादियानी, अहमदी।
एक और ग्रुप जो इस्लामी उम्मत में बहस का मौजू रहा है वो कादियानी या अहमदी हैं। इनका सबसे बड़ा फर्क ये है कि ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी या मेहदी मानते हैं। इस्लाम का एक बुनियादी अकीदा ये है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं और उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। इस अकीदे को खत्म नबूवत कहते हैं। कादियानी इस अकीदे से इख्तिलाफ रखते हैं। सुन्नी और शिया दोनों का इस बात पर इत्तेफाक है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। कादियानी जिहाद के तसव्वुर को मुख्तलिफ तरीके से पेश करते हैं जो इस्लामी शरई तसव्वुर से फ़र्क रखता है। इस फ़र्क की वजह से ज़्यादातर इस्लामी दुनिया कादियानियों को इस्लाम से खारिज मानती है। ख्वारिज तारीखी तौर पर ख्वारिज एक और फ़िरका था जो शुरुआती इस्लाम में पैदा हुआ। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफ बगावत करने वालों में से थे। ख्वारिज का अकीदा था कि बड़ा गुनाह कबीरा गुनाह करने वाला काफिर हो जाता है। सुन्नी अकीदे में बड़ा गुनाह करने वाला मुसलमान रहता है जब तक वो शिर्क न करे और उसकी तौबा कबूल हो सकती है। ख्वारिज ने उस जमाने के हुक्मरानों के खिलाफ बगावत को जायज ठहराया, यहाँ तक कि उन्हें काफिर करार दिया। मुअत्ज़िला एक और फिरका था जो इस्लाम के तारीखी दौर में पैदा हुआ। इनका अकीदा अक्ल पर ज्यादा जोर देता था। अल्लाह की कुछ सिफात जैसे देखना सुनना की तावील करते थे ताकि उन्हें इंसानी सिफात से मुख्तलिफ साबित कर सकें। सुन्नी अकीदे में अल्लाह की सिफात को बेचू चरा बिना किसी सवाल के माना जाता है, लेकिन उनकी कैफियत तरीका बयान नहीं की जाती। मुअत्ज़िला का अकीदा था कि कुरान अल्लाह की मखलूक है, जबकि सुन्नियों का अकीदा है कि कुरान अल्लाह का कलाम है और गैर मखलूक है। मुअत्ज़िला इंसानी आज़ादी और इख्तियार पर ज्यादा जोर देते थे, जबकि सुन्नी क़ज़ा और क़द्र अल्लाह की मर्जी और तकदीर पर ज्यादा इत्तिक़ाद रखते हैं। सूफिया कोई अलग फिरका नहीं बल्कि इस्लाम के अंदर एक रूहानी रास्ता है जिसे तसव्वुफ कहते हैं। सूफिया का मकसद अल्लाह से करीबी हासिल करना और अपने अंदर की बुराइयों को पाक करना है। कुछ सूफी तरीकों में बिदअतें या ऐसी चीजें पाई जाती हैं जो शरीयत से टकराती हैं, लेकिन ज्यादातर सूफी इमाम और औलिया अहले सुन्नत के अकीदे पर कायम थे। कुछ लोग सूफी पीरों को सिर्फ इबादत के लिए अपना पीर बनाते हैं, जबकि असल इबादत अल्लाह की होती है, ये बिदअत है। सूफिया अल्लाह की जिक्र और फिक्र में लीन रहते हैं और ये सुन्नी अकीदे के मुताबिक है जब तक कि ये शरीयत के दायरे में हो। अगर आप तसव्वुफ के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो तसव्वुफ और उसकी हकीकत देख सकते हैं, जिसमें मैंने इस मौजू पर तफसील से बात की है। प्यारे दोस्तों, ये कुछ बुनियादी फर्क हैं जो इन फिरकों के दरमियान मौजूद हैं। ये समझना जरूरी है कि अक्सर ये फर्क अकीदे और शरई मसाइल की ताबीर में है, न कि अल्लाह, रसूल या कुरान के वजूद को लेकर। हमारा दीन हमें एक दूसरे का एहतराम करना सिखाता है, भले ही हमारे अकीदे में फर्क हो। हमें किसी को काफिर या गुमराह कहने से पहले बहुत सोचना चाहिए, सिवाय उन लोगों के जो इस्लाम के बुनियादी अकीदों जैसे खत्म नबूवत का इनकार करें। हमें एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझना चाहिए और इल्मी बहस करनी चाहिए, न कि झगड़ा और फितना। ये भी याद रखें कि शैतान चाहता है कि मुसलमान आपस में लड़ें और बट जाएं। हमें शैतान की चालों से बचना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि शैतान हमें कैसे गुमराह करता है तो मेरी पिछली वीडियो इस मौजू पर जरूर देखें। मैंने उसमें तफसील से शैतानी वसवसों और उनसे बचने के तरीकों पर बात की है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस जानकारी का मकसद सिर्फ इल्म हासिल करना है। हमारा काम किसी का मुहासिबा करना नहीं, बल्कि अपने ईमान को मजबूत करना और दीन को सही तरीके से समझना है। इत्तेहाद कायम रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें कुरान और सुन्नत को मजबूती से थामना चाहिए, क्योंकि यही हिदायत का सही रास्ता है। इल्म सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही उलमाए किराम से भी हासिल करना चाहिए। गलत इल्म और गलत तफसीर हमें गुमराह कर सकती है। हमें इस्लामी स्कॉलर्स और बड़े उलमाए किराम का एहतराम करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी दीन के इल्म में गुजार दी है। किसी भी फिरके के लिए तासुब, कट्टरता नहीं रखनी चाहिए। हमें खुले जहन से इल्म हासिल करना चाहिए। हमारा बर्ताव दूसरों के साथ अच्छा होना चाहिए, भले ही वे हमसे मुख्तलिफ राय रखते हों। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरी आप सबसे यही गुजारिश है, आइए हम सब मिलकर इस्लाम के इत्तेहाद को मजबूत करें, एक दूसरे के फर्कों का एहतराम करें और दीन को सही तरीके से समझें। इस दुनिया में हमारे पास जो सबसे बड़ी नेमत है वो हमारा ईमान है। इसे बचाना और इसे सही रास्ते पर रखना हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें सही राह पर कायम रखे, हमें फिरका परस्ती से बचाए और हमें इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए।
हमें इत्तेहाद और भाईचारे के साथ रहने की कुव्वत दे। आमीन। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और इससे आपकी इल्म में इजाफा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस अहम मौजू को समझ सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप कमेंट्स में बताएं कि आप सुन्नी और दूसरे फिरकों के दरमियान इत्तेहाद बढ़ाने के लिए क्या तरीके अपना सकते हैं। आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। या फिर आप किस मौजू पर अगली वीडियो देखना चाहेंगे, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अपना ख्याल रखिएगा और सबसे अहम, अपने ईमान और इत्तेहाद का ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।